नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चरहे। कोरोना का खतरा एक बार फिर तेजी से बढ़ता चला जा रहा है और कोरोना के कहर से बचने के लिए मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है। न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहनें। न्यूज 18 ने मास्क के लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सभी से अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहनें, क्योंकि कोरोना से इस लड़ाई में ये मास्क ही इस समय सबसे बड़ा हथियार है। और अब पूरे देश में कोहराम मचाने वाले कोरोना से जुड़ी बड़ी खबरें। हमने उनको वैक्सीन की सेकेंड डोज दी और हमें बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। शुक्रवार को शाम को 6 बजे से लेकर शनिवार, इतवार और सोमवार के सवेरे 6 बजे तक शहरी क्षेत्र बंद रहेंगे, लॉकडाउन रहेगा। पूरा देश कोरोना की दूसरी बड़ी लहर की चपेट में आ चुका है। कोरोना की दूसरी लहर ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटे के भीतर कोरोना के 1.25 लाख से भी ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के इस कहर को देखते हुए राज्यों में लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगनी अब शुरू भी हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना की वजह से हालात बेकाबू होते दिखाई दे रहे हैं और इसी वजह से नाइट कर्फ्यू के साथ ही वीकेंड लॉकडाउन भी लगाया जा चुका है। दिल्ली और पंजाब में भी 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लागू है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत दूसरे राज्यों में लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगनी शुरू भी हो चुकी है। ऐसे में लापरवाही जारी रखने पर पूरा देश एक बार फिर से लॉकडाउन की ओर बढ़ता दिख रहा है, जिससे बचने का बस एकमात्र उपाय है कोरोना नियमों का पालन करें। इसलिए न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि कोरोना से बचने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए आप मास्क जरूर लगाएं। महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू होता दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 59,907 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 322 लोगों ने इसी कोरोना से लड़ते हुए अपनी जान भी गंवाई है। अगर मुंबई की बात करें तो वहां 24 घंटे में कोरोना के 10,428 नए केस सामने आए और मुंबई शहर में ही 24 घंटे के भीतर 23 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई है। इस बीच कोरोना के ज्यादा केस सामने आने के बाद अब महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन का काम भी तेज कर दिया गया है। लेकिन महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि कई और राज्यों में भी इसी तरह की दिक्कत लगातार बढ़ती चली जा रही है और मध्य प्रदेश भी उन्हीं में से एक है। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, अब तो हर शहर में वीकेंड लॉकडाउन की बात कर दी गई है। किस तरह की तैयारी, जिन लोगों से अगर आपकी बातचीत हो पा रही है, क्या वो महसूस करते हैं कि उनकी अपनी लापरवाही उन्हें यहां तक ले आई है? प्रशांत, ये तो शुरुआत है, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से एक बात कही जा रही थी कि कोरोना व्यवहार, जिसे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं, वो बात के लिए प्रशांत लगातार सरकार कह रही थी कि आप उसका पालन करें और कोरोना से बचें, क्योंकि संक्रमण का जो दायरा है, एक दिन में 4,000 से ज्यादा केस मध्य प्रदेश में आए। मध्य प्रदेश की जो संक्रमण दर है, पॉजिटिविटी रेट है, वो 12% से के पास जाकर पहुंच गया। तो ये सब चीजें चौंकाने वाली थी। इसके बाद ये होना तय था कि अब लॉकडाउन ही एक रास्ता बचा है। अब सरकार ने तय किया है कि जो आपका वीकेंड आपका पूरा लॉकडाउन में जाएगा। क्या सर? ये कोरोना को लेके अब वीकेंड लॉकडाउन शुरू कर दिया सरकार ने। हाँ ठीक है ना, जरूरी है, करना भी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मैं देख रहा हूँ आप बाजार में निकले, आप तो बड़े बाकायदा मास्क पहने हुए थे, लेकिन लोग ऐसे भी दिखते हैं जो मास्क नहीं पहनते। गलती है उनकी, वो जिसकी सजा भुगतेंगे, वो जो गलती करेंगे उसकी सजा भुगतेंगे। जब अपने को मालूम है कि इस रफ्तार से बढ़ रहा है तो अपने को उसका एहतियात करना चाहिए। कोरोना व्यवहार प्रशांत, वही सबसे अहम चीज है। हम दुकानदार से भी बात करेंगे। देखिए, यहाँ जैसे भोपाल में ये 5 नंबर शिवाजी नगर मार्केट की दुकान है, सभी लोग बकायदा मास्क लगा के, ग्राहक मास्क लगा के, दुकानदार। हम पहले ग्राहक से पूछते हैं, आप जब दुकान पे आए तो आप मास्क पहन के आए थे? मास्क नहीं पहने होते तो इन्होंने क्या कहा था? मास्क पहन के आइए आप, यहाँ मास्क पहन के आइए, मतलब इन्होंने ये बोला था। मास्क नहीं तो सामान नहीं। सामान नहीं, मास्क नहीं तो सामान नहीं। जी सर। तो आपने तो ये नारा दे दिया, मास्क नहीं तो सामान नहीं। नहीं, हाँ, उनसे विनती करते हैं
और नहीं है तो मास्क हम मास्क दे देते हैं और सामान भी दे देते हैं, क्योंकि सामान भी जरूरी होता है। तो मास्क तो आपकी दुकानदारी चलेगी। हाँ, दुकानदारी जब भी चलेगी और अपन को सुरक्षित भी रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित लेकिन रखना है। सरकार ने ये 2 दिन के लॉकडाउन के लिए कहा, वीकेंड लॉकडाउन, तो आपको लगता है एक दुकानदार होने के नाते आपको नुकसान या नफे का सौदा? देखिए, नफा नुकसान तो दुकानदार क्या हर कोई सोचता है, सरकार भी सोचती है, लेकिन ये अपन को बीमारी को भी कैसे कंट्रोल करना है वो शिवराज जी सोच रहे हैं और उसी को देखते हुए हमें भी उनका साथ देना चाहिए। साथ ये जो चीजें हैं अब लोगों को समझ में आ रहा है जी, लोगों को समझ में आ रहा है, लोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो लगातार उसका उल्लंघन करते हैं और जिसकी वजह से संक्रमण लगातार फैल रहा है। बिल्कुल। तो जहां लापरवाही देखी जा रही है, मामले वहां ज्यादा बढ़ते भी दिखाई दे रहे हैं और महाराष्ट्र में ऐसा ही कुछ देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू हो गया है और इसे देखते हुए नाइट कर्फ्यू से लेकर के पूरे राज्य में अब धारा 144 लागू कर दी गई है ताकि लोग घरों में ही रहें और कोरोना की चपेट में आने से बच सकें। लेकिन इसके बाद भी लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। कई जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। मुंबई के दादर सब्जी मंडी से जो तस्वीरें सामने आ रही है उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे इन लोगों को कोरोना का कोई डर ही नहीं है और इन्हें लग रहा है कि देश में कहीं कोरोना भी नहीं है। बाजार में भीड़ इतनी कि पैर रखने तक की जगह नहीं दिखाई दे रही है। लोगों ने मास्क तक सही तरह से नहीं लगाया हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि 2 गज की दूरी की बात तो बहुत दूर लोग छोड़ चुके हैं। और ये 2 तस्वीरें आप देखिए, ये है वो जगह मुंबई के दादर सब्जी मंडी का इलाका जहां बार बार कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन करें, यानी 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है, मास्क आप लगाकर रखें। लेकिन लापरवाही से बेपरवाह होकर लोग इस मार्केट में घूमते नजर आ रहे हैं और अब इसी वजह से कोरोना के मामले भी तेजी से महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं। मुंबई में लगातार कोरोना का खतरा बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी लोग ना तो मास्क लगाने को तैयार हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि दादर सब्जी मंडी में बीएमसी एक्शन में आई है जब तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर दिखाई गई है। जो लोग सब्जी मंडी में कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ बीएमसी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कोरोना नियम तोड़ने वालों को बीएमसी के लोग हटाना शुरू कर चुके हैं और इस दौरान कुछ लोग तो बीएमसी के कर्मचारियों से ही भिड़ते भी नजर आए। लेकिन सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में कई और ऐसे शहर हैं जहां कोरोना तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन इसकी रोकथाम के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, व्यापारी इससे आहत भी हैं। पुणे व्यापारी संघ ने विरोध दर्शाया है, विरोध प्रदर्शन किया है बाहों पर काली पट्टी बांधकर। रोकथाम के लिए पुणे में पाबंदियां लगाई गई तो व्यापार संघ ने विरोध शुरू किया है। कारोबारियों का आरोप है कि दरअसल नगर निगम की ओर से लगाई गई पाबंदियों से उनका कारोबार ठप हो गया है। इसके खिलाफ आज कारोबारियों ने अपनी दुकानों के बाहर खड़े होकर विरोध जताया है। इस दौरान कारोबारियों को हाथ में प्रशासन से रियायत दिए जाने की गुहार लगाने वाले पोस्टर भी दिखाई दिए। 40,000 दुकानें, 2 लाख कर्मचारी है और ये 40,000 दुकानें बड़ी छोटी सब मिलके हैं। हमारे एक ही कहना है, तुमने कारखाने को परमिशन दे दी है, तुमने बाकी पेट्रोल पंप को परमिशन दी है, ई कॉमर्स को परमिशन दी है, तुमने सबको परमिशन दी है, सिर्फ व्यापारी बंद क्यों, ये अन्याय क्यों? और इसीलिए हमने ये आंदोलन छेड़ा और हमारी व्यापार की दुकानें खुली करके दे, अन्यथा कल सुबह हम सब व्यापार खोलेंगे। बहुत स्लो चल रहे हैं, ऑलरेडी मंदी बहुत है और इस तरह से अगर लॉकडाउन हो जाएगा तो हमारे घर वालों को, हमारे जो नौकर चाकर जो भी है हमारे दुकान में, सबको हमको संभालना मुश्किल हो जाएगा। आगे हमको व्यापारियों का पैसा देना है, सब चीज़ हमारे लिए डिफ़िकल्ट होती जा रही है। बंगाल में चौथे चरण की 44 सीटों के लिए आज शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा। लेकिन एक शोर है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है और वो है हिंसा का शोर। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष पर हमले के मामले में 16 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। चुनाव आयोग ने इस मामले में 24 घंटे में प्रशासन से रिपोर्ट भी मांगी है। दिलीप घोष पर हुए हमले के विरोध में बीजेपी ने कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर पर प्रदर्शन किया, विरोध जताया है। दिलीप घोष ने हमले का आरोप टीएमसी पर लगाया है। उन्होंने बताया कि जब वो कूच बिहार से सीतलकुची में रैली कर रहे थे तभी ममता बनर्जी की रैली से गाड़ियों में लौट रहे लोगों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को डराया, हमला किया। उन्होंने पुलिस पर भी सीधे बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटने का आरोप लगाया है।
हालांकि फिलहाल बीजेपी टीएमसी इन आरोपों से इनकार कर रही है। चारों तरफ से हमारे ऊपर आक्रमण हुआ। 10-15 गाड़ी थी खुले मैदान में, जहां सभा थी। सैकड़ों लोग आके चारों तरफ से घेर लिए, बम से, लाठी से, ईंटा से मारने लगे। मेरी गाड़ी टूटी, मेरे को चोट लगा और कई गाड़ियों को तोड़ दिया गया। लाठी डंडा से, ये जो लोहे का रड है इससे तोड़ा गया और पत्थर से मेरी ग्लास टूटी और मेरे को चोट लगा और लोग भागने के डर के मरे। इस परिस्थिति में पुलिस भी भाग गई। हम वहाँ से जब निकले, रास्ता में हमारे पर आक्रमण हुआ लगातार। लगभग गाड़ियों को तोड़ दिया गया और हम कैसे भी वहाँ से निकल कर यहाँ आए। ममता बनर्जी कई दिनों से जिस प्रकार से उत्तेजना निर्माण कर रही हैं, लोगों को उकसा रही है, एक विशेष समुदाय के लोगों को उकसा रही है, तो मुझे लगता है कि अगर चुनाव कमीशन इस विषय पर पूरा ध्यान ना दे और सुरक्षा का प्रबंध पूरा ना करे तो चुनाव यहाँ फ्री फेयर